श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वराम सरकार श्री नमः। सत्संग के क्रम में नारद भक्ति सूत्र के 84 सूत्रों में आज तीसरे सूत्र का वर्णन किया जा रहा है। इसमें कहेंगे इस तीसरा सूत्र है अमृत स्वरूपाचा, अर्थात जो है भक्ति जो है वो परम प्रेम स्वरूप है और परम प्रेम भक्त अमृत स्वरूप है, अमृत रूप है। अमृत स्वरूपाचा, अमृत स्वरूप भी है, भक्ति जो है अमृत स्वरूप भी है। अर्थात कहते हैं कि वह परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत रूप है। जैसे समुद्र मंथन के समय निकली हुई रोग शोक जरा मरणादिनाशक देवताओं के भोगने योग्य एक परम औषध का नाम अमृत है। हाँ, भक्ति इसी अमृत के तुल्य है। भक्ति जो है इसी अमृत के तुल्य है। परमात्मा की लीला रूप समुद्र को मथने से यह प्रेम रूप अमृत उत्पन्न होता है। तो ये मिलता कैसा है? जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, तो वैसे परमात्मा की जो लीला रूप समुद्र है, भगवान की अगाध लीलाएं हैं, उनको मथने से, उनका चिंतन करने से ये प्रेम रूप अमृत उत्पन्न होता है। और कहते हैं कि वह परमात्मा की प्रेमी जनों की भोगने योग्य है। तो यह प्रेम रूपी भक्ति जो है, जो भगवान की लीला अगाध लीला के चिंतन करने से उत्पन्न प्राप्त होता है, कहते हैं कि वह परमात्मा के प्रेमी जनों के भोगने वही प्रेम रूपी भक्ति जो भगवान के प्रेमी जन हैं वो उसको भोगते हैं, अर्थात उसी में मगन रहते हैं। उसके सेवन से संपूर्ण भव रोग का नाश होता है। और कहते हैं कि जब प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हो जाती है तो संसार के सारे भव रोग, संसार के रोग दोग सब समाप्त हो जाते हैं। इससे कहते हैं कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के ताप जो है वो शांत हो जाते हैं और बार बार जन्म मरणादि रूप संसार का आवागमन विलीन होता है। और जो है बार बार जन्म मरणादि रूप संसार का आवागमन विलीन होता है। जीव पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, तृष्णा रहित, सत्य काम और सत्संकल्प होता है। तो जब संसार के जो है बार बार जन्म मरण रूप बंधन से जीव मुक्त हो जाता है तो वो पाप रहित हो जाता है, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, तृष्णा रहित, सत्य काम और सत्संकल्प होता है। कहते हैं इस प्रकार यद्यप प्राकृत अमृत से इसका बड़ा भारी भेद है, तथापि और कोई दृष्टांत न होने से इसको प्राकृत अमृत के तुल्य ही कहा है। कहते हैं कि यद्यपि इसकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता है, फिर भी अगर तुलना करना है तो हम इस प्राकृत अमृत से इसकी तुलना कर करके उसको समझाया गया है। श्री राम जय जय राम।